हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को कक्षा 10 साइंस जो है विज्ञान, उसमें फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको बताएंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपको, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। आपको ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि प्रकाश की किरण गमन करती है किस रेखा में, तो सीधी रेखा में। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर का प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम होता है, सबसे कम किस में होता है? तो ऑप्शन ए है निर्वात में, इसमें तो ज़्यादा होगा। जल में, देखते हैं इसकी अपेक्षा क्या है। वायु में, वायु में भी ज़्यादा होगा। कांच में, तो क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कांच में। कांच में प्रकाश का वेग जो है बहुत न्यूनतम होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और डी में है उत्तल दर्पण। दो उत्तल दर्पण हो गया। तो आप सभी इसको आप इनमें से सभी कर देंगे या और कोई दर्पण दे देंगे। तो आपको इसमें से कौन सा उत्तर होगा? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है कौन सा दर्पण लगा होता है? तो आपको उत्तल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 4 नंबर का प्रश्न क्या है। 4 नंबर का प्रश्न है आपको, मोटर कार के हेडलाइट में किस का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण का, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण का, ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण का। तो क्या होगा? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न देखिए। 5 नंबर का प्रश्न क्या है। 5 नंबर का प्रश्न है आपको, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है वास्तविक, नहीं होगा। ऑप्शन बी है काल्पनिक, यह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 6 नंबर का प्रश्न क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की जो क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए दिया है डायोप्टर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी लक्स, ऑप्शन डी एंगस्ट्रम। क्या होगा? तो आपको हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न देखिए। 7 नंबर का प्रश्न क्या है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ जो दर्शाता है वही चित्रों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है किरण आरेख, ऑप्शन बी है फोकस, ऑप्शन सी है किरण पुंज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या होगा? किरण आलेख हो जाएगा। जो चित्र दिखाता है उसको वह किरण आलेख होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 8 नंबर का देखिए क्या है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो आपको यह निकालने के लिए बता दूंगा। अभी तो आप लोगों को डायरेक्ट मैं आंसर ही बता दूंगा क्या होगा। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर। देखिए 50 सेंटीमीटर को आप जो है 50 इसको देखिए डायोप्टर निकालने का क्या होता है। तो 50 सेंटीमीटर लिख लिए। 50 सेंटीमीटर को 100 से भगा देंगे, क्या होगा? कटेगा 1/2 आया। 1/2 आपको क्या हो जाएगा? 1/2 2 से भगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपको? इसमें क्या कर दिए। देखिए अगला देखिए, यह प्रश्न में इसको कैसे बनाते हैं। 25 सेंटीमीटर था ना, तो इसको 50 सेंटीमीटर। तो आपको जो है डायोप्टर को क्या करने का, 100 में आपको यह 50 से क्या करना है, भागा दे देना। भागा देंगे तो ये कट जाएगा। 5 दूना 10 होता है। आपको 2 डायोप्टर होगा। वैसे डायोप्टर से भी आप लोगों को फोकस दूरी निकालने के लिए हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे? तो 1/, होता है डायोप्टर निकालने के लिए 1/,
एम पर पावर -1 होता है ना जी। तो आप क्या करेंगे, 1 डायोप्टर हो है तो इतना दे दिए, 1/, कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2, तो 2 को भगा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको भगा देंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इसलिए आपका क्वेश्चन डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 9 नंबर का क्या है, 9 नंबर का है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात करिए। पहले तो आप जान लीजिए कि उत्तल जो है लेंस होता है उसका फोकसांतर धनात्मक में होता है। तो धनात्मक होता है तो उसका डायोप्टर भी क्या निकलेगा, धनात्मक में निकलेगा। तो देखिए इसका जो है आप लोगों को 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर है, इसका डायोप्टर निकालना है तो क्या करेंगे, 100 में जो है 50 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। 50 से भगा देंगे कितना आया, 2 डायोप्टर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, प्लस वाला 2 डी राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 10 नंबर का प्रश्न है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न देखिए। 11 नंबर का प्रश्न क्या है, आपको प्रश्न है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस जो होती है उसकी क्षमता होती है। तो ऋणात्मक, धनात्मक, सी में है, ए भी दोनों, डी में है, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को अभी बताए थे उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक में होती है तो इसका क्षमता भी क्या होगा, धनात्मक में ही होगा। तो ऑप्शन बी राइट आपको राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 12 नंबर का प्रश्न क्या है, 12 नंबर का प्रश्न है अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की देखिए इधर होगा तो अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक में होगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न देखते। 13 नंबर का प्रश्न है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को देखिए अभिसारी लेंस ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, अभिसारी लेंस होगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल दर्पण को भी अभिसारी दर्पण कहते हैं। आप लोग को याद रहना चाहिए, लेंस और दर्पण में फ़र्क होता है। 14 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 14 नंबर का प्रश्न है अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 15 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। आप लोगों को यही क्वेश्चन लेके आए हैं जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। तो क्या होगा, आपको आंसर मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी का प्रयोग जो है कौन सा लेंस बनाने के लिए नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 16 नंबर का प्रश्न क्या है। 16 नंबर का प्रश्न है आपको किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए है समतल। समतल में तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु के बराबर ही बनता है। बी में देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ही होगा क्योंकि अवतल में बड़ा भी बन जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखिए। 17 नंबर का प्रश्न है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इसमें देखिए दर्पण कह रहा है तो कौन सा दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। तो इसमें बी नंबर राइट हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 18 नंबर का प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर 19 नंबर का प्रश्न देखिए क्या। 19 नंबर का प्रश्न है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। तो कहाँ मुड़ती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए जब वायु है विरल माध्यम और पानी है सघन माध्यम, पानी में जब
वायु प्रवेश करेगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है तो किस लेंस का होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखिए। 21 नंबर का प्रश्न है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस। तो किस दर्पण की? इसमें दर्पण का बात किया गया है तो हम दर्पण को ही देखेंगे। तो ए भी दर्पण है तो इसमें कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखिए। 22 नंबर का प्रश्न क्या है? 22 नंबर का प्रश्न है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या को क्या होगी? जब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जब दर्पण की फोकस दूरी, देख लीजिए पहले, अवतल दर्पण इस तरह टाइप का होता है और इसका फोकस दूरी होता है ऋणात्मक में होता है तो इसका जो वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक में होगा। अभी तो ऋणात्मक नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो आपको जो होगा उससे कर दिया जाएगा। जब ऑप्शन में ऋणात्मक आएगा तो ऋणात्मक आपको लगाना है। देखिए 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो 10 है तो क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर आपको आंसर हो जाएगा, उसमें 2 से गुना कर देंगे तो। चलिए 23 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कौन कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, दर्पण तो नहीं होगा। ऑप्शन बी उत्तल दर्पण नहीं होगा। ऑप्शन सी अवतल लेंस नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसका सरल सूक्ष्मदर्शी लेंस में क्या होता है? उपयोग होता है। चलिए 25 नंबर का प्रश्न देखिए। 25 नंबर का प्रश्न है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा? आपको उत्तल लेंस से तो नहीं बनता है, अवतल लेंस से ही बनता है, तो इसलिए आपको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है। क्या होता है? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपको याद रहना चाहिए। तो ऑप्शन ए है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी में कोई नहीं। तो क्या होगा? आपको भी पता होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम में बराबर होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। 27 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 27 नंबर का प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए है सीधा, ऑप्शन बी है उल्टा, ऑप्शन सी है दोनों। तो क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए 28 नंबर का प्रश्न क्या है। 28 नंबर का प्रश्न है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? एक इधर होती है और एक इधर होती है। तो 1 और 2, तो कितना होती है? तो 2 होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, 2 फोकस होती है। चलिए देखिए 29 नंबर का प्रश्न क्या है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह किसका होता है? तो ऑप्शन ए है आपको उत्तल नहीं होगा, ऑप्शन बी अवतल यही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए 30 नंबर का प्रश्न देखिए। 30 नंबर का प्रश्न क्या है। 30 नंबर का प्रश्न है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो आपको पता होगा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो आपको देखिए सेंटीमीटर में आपको सब दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? आपको जो है पहले देख लेना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक में होती है। तो आपको इसमें से कौन सा आंसर होगा? धनात्मक वाला होगा। तो ये तो ख़त्म, ये तो नहीं होगा। अब ये दोनों में देखना है क्या होगा। तो इसमें पहले हमें देखिए एक डायोप्टर है, इसमें निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से जो डायोप्टर उससे भगा दे देते थे। 1 से भगा देंगे क्या होगा? 100 ही होगा। तो 100 डायोप्टर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको मीटर का था तो किससे भगा देते? 10 से भगा देते। तो आपको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस स्वभावतः है, तो क्या होगा। तो ऑप्शन ए है दोनों अवतल होगा, ऑप्शन बी है दोनों उत्तल होगा, ऑप्शन सी है अवतल लेंस तथा लेंस उत्तल होगा। देखिए इसमें जो है ऑप्शन क्या होगा, आपको देख लीजिए क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो देखिए दर्पण जो है, अवतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस उसका भी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक ही होती है। तो क्या हो जाएगा, दोनों अवतल। तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन को आप सब याद करते जाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड यहीं से क्वेश्चन जो है पूछता है। आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूरा एक चैप्टर का क्लियर करा रहा हूँ। चलिए देखिए 33 नंबर का प्रश्न क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन कहे या अपवर्तन के, दोनों के 2 नियम होते हैं, तो आपको यह याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 34 नंबर का प्रश्न क्या है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो क्या होता है, आप लोग को भी पता होगा, साइन आई बटा साइन आर होता है। तो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर का प्रश्न देखिए। 35 नंबर का प्रश्न क्या है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए है सभी जगह समान या मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको उत्तल लेंस बता रहे हैं, उत्तल लेंस किस तरह होता है, उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में जो है मोटाई होता है। तो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर का प्रश्न देखिए। 36 नंबर का प्रश्न क्या है, 36 नंबर का प्रश्न है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो v/u होता है। तो v/u ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है। चलिए 37 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 37 नंबर में है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध होते हैं। तो आपको इससे पहले अगले प्रश्न में बताए थे कि गोलीय दर्पण में जो है फोकसांतर वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो क्या हो जाएगा, f बराबर r/2, क्या होगा r/2। तो f बराबर r/2 है, नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको फिर क्या करना है, इससे बट्टा करके इससे कोना कोनी क्या करना है, गुना कर लेना। तो क्या हो जाएगा 2f, r बराबर क्या हो जाएगा 2f, 2f बराबर r, तो r बराबर क्या हुआ 2f। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए राइट हो जाएगा, r बराबर 2f। चलिए 38 नंबर का प्रश्न देखिए। 38 नंबर का प्रश्न है सौर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए 39 नंबर का प्रश्न क्या है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपको वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक और सीधा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 40 नंबर का प्रश्न है कि उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है उत्तल लेंस में। तो कैसा होता है, तो इसमें देखिए उत्तल लेंस आपको इस तरह से हो गया। उत्तल लेंस आपको कहाँ, तो देखिए यहाँ 2f होता है, यहाँ f होता है, तो इस बीच में रखा गया प्रतिबिंब कहाँ होगा, तो इधर बनेगा, तो ऐसे बनेगा ना जी। तो ऐसे इस तरह से फोकस से जाएगा, फिर इधर से होके जाएगा, तो आपको क्या होगा, छोटा यहाँ इधर जाएगा तो बड़ा बन जाएगा, तो बड़ा और वास्तविक बनेगा। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट। ये सब आपको याद रखना है। चलिए 41 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 41 नंबर का प्रश्न है कि
दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस के माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो आपको गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 42 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित हो कहलाता है। क्या कहलाता है? बाहर की ओर वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 43 नंबर का प्रश्न क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए। 44 नंबर प्रश्न है आपको किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई मात्रक होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन होता है। आपको ये सब याद रखना है। 45 नंबर प्रश्न देखिए कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्रकाशिक बिंदु केंद्र कहते हैं या बिंदु कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप लोग जो अभी आए हैं वीडियो में वो शुरू से अंत तक देखिए और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे याद करते जाइए। 46 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 46 नंबर प्रश्न है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? देखिए इसमें जो है हमें पहले तो कम सेंटीमीटर का करना पड़ेगा और इसमें से उत्तल लेंस से ही प्रयोग करेंगे। तो आपको ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर का प्रश्न देखिए। 47 नंबर में क्या है? इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v बराबर 1/u, सॉरी 1/v नहीं होता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो आपको देखिए कहाँ है 1/f बराबर 1/v 1/u एक नंबर में है। तो आपको यह राइट हो जाएगा। और लेंस में क्या होता है? लेंस में माइनस हो जाता है। चलिए देखते हैं 48वां प्रश्न क्या है। 48वां प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से, तो किस अक्ष लिखा गया है? अक्षर होगा, अक्षर से निरूपित किया जाता है। ऑप्शन ए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से सूचित किया जाता है। 49 नंबर प्रश्न देखिए। 49 नंबर प्रश्न क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? चाल लिखा गया, चाल होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए आपको राइट हो जाएगा। देखिए 50 नंबर का प्रश्न क्या है। 50 नंबर में है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आपको भी पता होगा। देखिए बड़ा देखने के लिए आपको जिस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है उसी दर्पण का उपयोग करेंगे। तो इसमें उत्तल समतल में तो बराबर प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर ही बनता है। ऑप्शन सी देखिए क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में तो वस्तु का छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन डी इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अवतल दर्पण जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए 51 नंबर का प्रश्न देखिए। 51 नंबर का प्रश्न है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है। तो कम होती है तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। जब पतले की कम हुआ तो मोटे की क्या होगा? अधिक होगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अधिक। चलिए 53 नंबर का प्रश्न देखिए। अब ख़त्म ही होने वाला है तो आप लोग इसे देखते जाइए और याद करते जाइए। 53 का क्या है कि अवतल दर्पण की ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो क्या होती है? देखिए अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जो प्रतिबिंब रखा होता है, आप लोग इसे थ्योरी में देख लीजिएगा कि रखा होता है, उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी और सीधी होती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 54 नंबर का है उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम की
प्रकृति कैसी होती है? देखिए उत्तल लेंस कह रहा है, तो उत्तल लेंस में जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच जो बीम रखा होता है उसका प्रकृति क्या होता है? आभासी और सीधी ही होती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, 55 का है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो देखिए अनंत पर बनता है। मुख्य फोकस पर जब वस्तु होता है तो कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 56 का देखिए क्या है, 56 का क्या है कि उत्तल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो कहाँ होती है? उत्तल लेंस में जो है मुख्य फोकस पर वस्तु होती है तो कहाँ होती है? तो अनंत पर ही होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाए। 57 के देखिए क्या कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। जब मुख्य फोकस पर होगा तो कहाँ बनेगा? देखिए अवतल लेंस में बोल रहा है तो मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु रखा गया है उसका कहाँ बनेगा? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 58 का देखिए क्या है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो कहाँ होती है? तो फोकस पर होती है। कहाँ होती है? फोकस पर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, सबसे अंतिम प्रश्न यही है। तो 59 नंबर का क्या है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? अवतल दर्पण में देखिए अनंत पे होगा तो इसका मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग सब क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जब समझ गए होंगे, सॉरी एक और प्रश्न बच गया 60 नंबर का। 60 नंबर का प्रश्न क्लियर करेंगे और उसके बाद समाप्त कर देंगे। देखिए इसमें क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशिक किरणें अवतल दर्पण के अपवर्तन के पश्चात, देखिए जो लेंस की प्रकाशिक केंद्र है वह प्रकाशिक केंद्र है उससे गुजरने वाली प्रकाशिक किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है? तो देखिए 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र, सॉरी आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए आपको बता रहे हैं, लेंस जो है इसके प्रकाशिक केंद्र से जो गुजरेगा वो प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? विचलन हो जाती है। अविलोम से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। बिना विचलन, हाँ तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिना विचलन निर्गत हो जाती है। प्रकाशिक केंद्र से जाता है और वहीं से आ जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।